जब समय कठिन लगे, ध्यानपूर्वक सुनना। जब समय कठिन लगे तब समझिए ईश्वर आपको भीतर से मजबूत बनाने की तैयारी कर रहा है। लिख लो इसे, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये आपके बहुत काम आएगा। स्टेटस में लगा लो ये कि जब समय कठिन लगे तब समझिए कि ईश्वर आपको भीतर से मजबूत बनाने की तैयारी कर रहा है, इसलिए घबराना नहीं है। परीक्षा की समय चल रही है, ईश्वर चाह रहा है कि आप बहुत मजबूत हो जाए। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं मकर राशि जनवरी 2026 के बारे में। किस प्रकार से बहुत सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, किस प्रकार से जो स्थिति परिस्थिति विपरीत थी बदलने वाली है या और विपरीत होने वाली है, इन सभी विषय को जानने का प्रयास करेंगे। पहले ग्रहों की स्थिति को आप समझ लें। सूर्यदेव जो है सो आपके कुंडली के द्वादश भाव में यहाँ पर में विराजमान है, धनु राशि में, जो 14 जनवरी तक विराजमान है। मंगल देवता जो है सो कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान है, जो 16 जनवरी तक विराजमान है। बुध देवता द्वादश भाव में विराजमान है, जो 17 जनवरी तक। और शुक्र देवता द्वादश भाव में विराजमान है, जो कब तक? शुक्र का द्वादश भाव में विराजमान होना 13 जनवरी तक। देखिए सज्जनों, राहु देवता जो है सो कुंडली के द्वितीय भाव में विराजमान है कुंभ राशि में, जो पूरे महीने रहेंगे। शनि देव यहीं पे पूरे महीने तीसरे भाव में। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में पूरे महीने। केतु अष्टम भाव में पूरे महीने। ये सारे ग्रह फिर द्वितीय भाव में चले आएंगे तारीख जो बताया है उसके बाद से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ग्रहों की स्थिति को बेहतर तरीके से समझ लिया होगा, परख लिया होगा कि कब कौन सा ग्रह कहाँ जाने वाला है। आइए सबसे पहले आपके व्यक्तित्व और मानसिक स्थिति के बारे में बात करते हैं कि ये आखिर कैसा रहने वाला है जनवरी के महीने में। महीने के पहले भाग में जब 4 ग्रह द्वादश भाव में है तो मन थोड़ा सा अकेलापन महसूस करेगा। आत्म मंथन और थकावट जो है सो इस समय में ज्यादा महसूस होगी। पुराने विचार, स्मृतियां और अधूरे कार्य आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन जब 14 से 17 जनवरी के बाद 14 से 17 जनवरी के बाद जब ये ग्रह प्रथम भाव में आ जाएंगे देवी और सज्जनों, 4 ग्रह सूर्य शुक्र मंगल बुध, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। नई शुरुआत का साहस मिलने लगेगा। आपकी लीडरशिप क्वालिटी जो है सो उभर करके सबके सामने आएगी। यह महीना आपको अंदर से बदलने वाला साबित होगा, इसलिए घबराए नहीं, ताल ठोक करके चल दे कि भाई जो होगा देखा जाएगा। बात अगर मैं करूं आपके करियर और व्यवसाय की, बात अगर करूं मैं आपके करियर और व्यवसाय की, तो मैं आपको बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में विराजमान है और नौकरी पेशा लोगों को प्रतिस्पर्धा में जीत मिलने के योग है। विरोधी आपको चाह करके भी नुकसान नहीं कर पाएंगे। शनि तृतीय भाव में यहाँ पर वे विराजमान है। परिश्रम का फल तो मिलेगा ही और पूरा मिलेगा। जो लोग मीडिया, लेखन, यूट्यूब, ज्योतिष, कंसल्टिंग, सेल्स से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये गुरु और शनि दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ना सो बहुत ही कमाल का रहने वाला है। बहुत अच्छा परिणाम देंगे। महीने के उत्तरार्ध में नई जिम्मेदारी मिलेगी, जैसे कि प्रमोशन या नई जॉब पर चर्चा हो सकती है। सलाह आपके लिए ये है कि जनवरी के पहले 15 दिन प्लानिंग और रिसर्च के लिए रखेंगे तो अच्छा रहेगा। बड़े निर्णय बाद में लेंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। आइए चर्चा करें आपके धन के बारे में कि धन की क्या स्थिति है, पैसा कैसा आएगा, क्योंकि द्वितीय, इसके लिए द्वितीय और एकादश भाव को पढ़ना बहुत जरूरी है। देवी और सज्जनों, राहु द्वितीय भाव में है जो अचानक धन लाभ देगा आपको, लेकिन साथ ही फिजूल खर्च और वाणी में नुकसान का भी योग बना रहा है। द्वादश भाव सक्रिय होने से
यात्रा, इलाज, पारिवारिक खर्च ये सब बढ़ सकता है। 15 जनवरी के बाद 15 जनवरी के बाद आय के नए स्रोत खुलेंगे। रुका हुआ पैसा आपको अपने आप वापस मिलने लगेगा। और इस समय में आपको मैं बता दूं कि किसी भी चीज की टेंशन नहीं लीजिए, पैसा आना ही आना है और वो आएगा ही आएगा। इस समय में कम बोले, सोच समझ कर निवेश करेंगे तो आपके लिए जो है सो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए आप बहुत ही सीमित बोले और आपके लिए ये रहेगा कि बिल्कुल सोच समझ करके ही कदम जो हैं सो बढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। बात करूंगा आपके पारिवारिक जीवन की। आपका जो पारिवारिक जीवन है उसका भाव ये चौथा और प्लस में ये दूसरा होता है, यानी कि ये सेकेंड हाउस और ये फोर्थ हाउस, ये दोनों मिल करके बनता है आपका परिवार। तो क्या होगा देवी और सज्जनों, बता दूं कि राहु जो है सो द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, जिससे परिवार में कुछ गलतफहमी या तीखी बातचीत हो सकती है। 13 से 17 जनवरी के बाद शुक्र जब प्रथम भाव में आएंगे यहाँ पर में 13 जनवरी के बाद, तो पारिवारिक वातावरण सुधरेगा। आपकी बातों का प्रभाव जो है सो बढ़ेगा। सुझाव ये है कि माता पिता के बहस से आपको बचना चाहिए। घर में शांत भाषा और संयम रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर मैं बात करूं आपके प्रेम विवाह की, ये जो 5वां भाव है ये प्रेम का होता है, तो प्रेम की क्या स्थिति रहेगी। विवाह की और वैवाहिक जीवन का भाव जो है ये 7वां होता है, विवाह और वैवाहिक जीवन का। इसकी क्या स्थिति रहेगी, तो देवी और सज्जनों में बता दूं कि महीने की शुरुआत में दूरी, चुप्पी या भावनात्मक असमंजस की स्थिति रहेगी। 14 जनवरी के बाद आकर्षण बढ़ेगा। सिंगल लोगों को नया रिश्ता मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में नया उत्साह देखने को मिलेगा। लेकिन राहु केतु के कारण छुपे हुए राज या शक परेशानी आपको दे सकता है। पारदर्शिता इसलिए अत्यंत जरूरी है आपके लिए। बात करूंगा अब आपके हेल्थ की। आपके हेल्थ का भाव होता है ये छठा, हेल्थ का भाव ये छठा और हेल्थ का भाव ये द्वादश। इन दोनों भाव की कहां से क्या कनेक्शन बन रहा है, छठा प्लस द्वादश भाव सक्रिय हो रहा है, जिससे कि नींद की कमी आपको परेशान कर सकती है। आंख, पैरों और तनाव या पेट से जुड़ी समस्या आपको कुछ इस समय में परेशान कर सकती है। लेकिन 15 जनवरी के बाद आपकी ऊर्जा बढ़ने लगेगी, पुराने रोगों में सुधार होने लगेगा। उपाय ये है कि ध्यान करें, प्राणायाम करें, अच्छा रहेगा। देर रात तक जगने से बचेंगे, बढ़िया रहेगा। बात करूं मैं अगर आपके एजुकेशन और कंपटीशन की, तो इसमें दो चीजें हैं। आप देखो मैं थोड़ा सा इसको ये करता हूं यहाँ पर मैं, कि एजुकेशन का जो भाव है वो ये 5वां जो है सो शिक्षा का भाव है, एजुकेशन का। और ये जो भाव है सो प्रतियोगिता का, यानी कि कंपटीशन का। ठीक है, क्या होगा इसमें, शिक्षा, प्रतियोगिता, कोर्ट कचहरी, इन सब का भाव, कोर्ट कचहरी का भी भाव यही छठा ही है। तो छात्रों के लिए क्या होगा कि जनवरी का दूसरा भाग बहुत अच्छा होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के योग हैं। कोर्ट कचहरी के मामले में फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना है। अगर मैं बात करूं आपको आध्यात्मिकता और भाग्य की, तो ये जो भाव है हमारा ये 9वां, ये भाग्य का और आध्यात्मिकता का भी भाव होता है। और हमारा जो ये अष्टम भाव है ये भी अध्यात्म का भाव है। ये अध्यात्म का भाव है। ये 8वां भी जहां केतु बैठा हुआ है, साधना का भाव है ये, नहीं।
तो केतु के अष्टम भाव में बैठने के कारण गूढ़ विद्या, ज्योतिष, साधना, इन सब में आपको रुचि मिलेगी। सपनों और संकेतों पर में ध्यान देना होगा आपको। यह महीना कर्म शुद्धि और आत्मिक उन्नति का है, इसलिए आपको यह समझना होगा। विशेष उपाय आपके लिए यह है कि आप ओम संग शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें, अच्छा रहेगा। सूर्य को जल दें, वाणी को कड़वा ना होने दें, मीठा रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, बढ़िया रहेगा। अगर मैं फाइनल ओवरऑल अगर बात करूं कि मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, तो मैं बता दूं कि जनवरी 2026 मकर राशि वालों के लिए पहले आत्म मंथन फिर आत्म विजय का महीना है। जो लोग धैर्य रखेंगे वही महीने के अंत तक सम्मान पाएंगे, सफलता पाएंगे, आत्मबल पाएंगे। देवी और सज्जनों, तो यही था हमारा मकर राशि वालों का राशिफल, जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि कैसा रहने वाला है। मैं आपको बता दूं कि ये जो राशिफल है ये 100% सत्य नहीं है। 100% सत्य राशिफल के लिए आपको जो है अपने दोनों हाथ के हथेली का फोटो व्हाट्सएप पे भेजना होगा, अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेजने होंगे, जो शुल्क है वो जमा करना होगा, तब जा करके एक्यूरेट जानकारी और ये गोचर का फल, ये तीनों मिल करके तब जो मैं बताऊंगा तब वो एक्यूरेट 100% सत्य होगा। चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर मैसेज करें, कॉल नहीं करें। नंबर है 7062757996। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।